Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India teaching live. I am Lokendra Singh Pamar and today we will discuss about new chapter of class 9th mental ability and that is सिटिंग अरेंजमेंट। तो आज हम मेनली बेटा सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसमें आपको काफी शानदार और अमेजिंग मजा आने वाले। क्यों? क्योंकि आज का जो चैप्टर है ना आपका बहुत अमेजिंग चैप्टर है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है। लेकिन ये ध्यान रखना कि इस चैप्टर में से कम भी 4 to 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मतलब कि क्वेश्चन तो एक ही रहेगा लेकिन उसी में 4 to 5 पार्ट्स रहने वाले हैं या 3 to 4 पार्ट रहने वाले हैं। इसी तरह का इसमें अरेंजमेंट चलेगा। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फटाफट से आ जाइए, प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएससी, एनएससी और प्री आरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई होप मैं आपसे पूरी ऐसी उम्मीद करता हूं क्योंकि ये फैकल्टीज 3 मेंबर जो है ना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम इन फैकल्टीज के साथ में जो भी अपने डाउट्स है उन डाउट्स को क्लियर करते रहे, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप लोगों को जो नोट्स रेडी करवा रहे हैं ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो काफी अच्छे से आपको पता है। मेनली हम यहां पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है आपके पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहां पर लेकर आया हूं आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहां पर देखोगे कि आपको मैं क्या देने वाला हूं, डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने पर आप देखोगे कि पहले फर्स्ट स्टेज जो है वो है आपके सामने कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसे कि क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07, क्लास 8 भी इसी तरह से। मेनली हमारी क्लास 9th है तो क्लास 9th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb009 एंड क्लास 10 का ग्रुप कोड आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना हो तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो आप यहां पर देखोगे कि हमने काफी सारे पैकेजेस यहां पर बनाए हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप क्लास 9th में है फॉर एग्जांपल तो आप क्लास 9 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट करोगे। ओके, यहां पर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका वो है स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और सेकंड पैकेज जो है आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट पैकेज की तो फर्स्ट पैकेज में आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा कहां पहुंचेंगे आप, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हो टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है आपके सामने 3500 रुपीज। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस एंड बाईवीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा आप पहुंचेंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पर आपके लिए मैं कितना डिस्काउंट ऑफर लेकर आया हूँ, 30% का डिस्काउंट ऑफर। तो देखो जबरदस्त शानदार कितना खास एक ऑफर है आपके लिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS Live। ओके, क्लियर है। तो फटाफट से आपको क्या करना है, इस कूपन कोड का या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या इसे नोट कर लेना है, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहां पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो और फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करने पर आप LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में मिलेगा। अगर आप सेकंड पैकेज के लिए LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन
2450 रुपीज़ में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और ज़बरदस्त डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है आपको यहाँ पर डायरेक्ट। कितना धमाकेदार। कहाँ आपका पैकेज 10,000 रुपीज़ का था और LS लाइव कूपन कोड यूज़ करने के बाद 7,000 रुपीज़ का रहेगा, जबकि सेकंड पैकेज 3,500 रुपीज़ से ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ में मिल रहा है। ओके, तो फटाफट से क्या कीजिए, बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए और सीधा कहाँ पहुंच जाइए, पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आ जाएगा, सेकंड पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपके लिए सेकंड पैकेज का अमाउंट आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज भी हैं पेमेंट करने के लिए, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, यहां पर एक छोटू सा नंबर गिवन है, देखो 9549041111। क्या करना है, इस नंबर पर कॉल करना है और अपने जितने भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स क्लियर करने हैं। तो फटाफट से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो नोट करना है तो नोट कर लो कूपन कोड और क्वेरी नंबर के लिए, क्योंकि इस नंबर से आपको हर एक सॉल्यूशन मिल जाएगा इस पूरी प्रोसेस में, जो भी आपको डाउट्स है, जो भी आपको क्वेरी करना है। ओके, क्लियर है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं, से आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और शुरू हो जाओ स्मार्ट स्टडी करना। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो आपके सामने क्लास 9 सिटिंग अरेंजमेंट, जो आपका चैप्टर है, लेक्चर नंबर 1 सिटिंग अरेंजमेंट, इसी के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हम इस सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं तो आपने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी अच्छे से, और आपकी जो डेली लाइफ रूटीन है इसमें भी आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है इस पूरे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, बस आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स मिलने वाली है, उन्हीं के बिहाफ पर आप इन्हें सॉल्व करके समझने वाले हो। मेनली अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं तो इसमें हमें स्पेशल केसेस में कुछ ऐसी कंडीशंस मिलने वाली है जिसमें हम डायरेक्शंस का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, डायरेक्शन का, जो कि आपने डायरेक्शन टेस्ट में काफ़ी, डायरेक्शन टेस्ट जो आपका चैप्टर था उसमें काफ़ी अच्छे से आपने स्टडी किया। ओके, इसमें हमें कुछ कंडीशंस गिवन होगी, उन्हीं के बिहाफ पर, उस कंडीशंस के बिहाफ पर कह सकते हैं हम कि हमें 4 to 5 या 3 to 4 क्वेश्चंस गिवन होंगे और हमें क्या करना होगा, उसका सॉल्यूशन देना होगा। ठीक है, क्लियर है। बाकी बहुत ही इजी है, बस ये याद रखना आपको यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट में आपको इन द सर्कल बोला है या आउट द सर्कल बोला है या इन आउट बोथ बोला है। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट यूज आपके लिए सबसे ज्यादा होने वाला है, क्योंकि अगर आपको एक बार समझ में आ गया कि सर्कल के अगर आप अंदर की तरफ आपका फेस है तो आपका लेफ्ट राइट क्या होगा, सर्कल के अगर आउटसाइड में आपका फेस है तो लेफ्ट राइट क्या रहने वाला है। एक बार अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो पूरा जो चैप्टर है हमारा बहुत इजीली आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फटाफट से आपको सिटिंग अरेंजमेंट नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें तो खैर नोट करने जैसा है नहीं कुछ। चलिए मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं वाई दिस लेक्चर। इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि हम हमारे क्या बढ़ाना चाहते हैं, थिंकिंग स्किल्स। प्रीरिक्विटीज आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, डायरेक्शन टेस्ट है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी आपके लिए छोटे मोटे यूज होते रहेंगे। नॉर्मल से कीवर्ड्स आपके लिए रहने वाले हैं, ऑब्जेक्ट, पर्सन्स, डायरेक्शन, जैसे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपको पता है काफी अच्छे से। और लर्निंग आउटकम्स जो रहने वाला है वो वी वुड अंडरस्टैंड सिटिंग अरेंजमेंट। क्या मिलने वाला है लर्निंग आउटकम्स हमें, यहाँ पर हम सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में काफी अच्छे से और शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन फेज की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन फेज में मेनली हम यहाँ पर सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट और लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट दोनों के बारे में बात करेंगे। ओके, सबसे पहले तो आपको ये समझना आना चाहिए यहाँ पर कि सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है। ठीक है, सर्कल का नेम आया तो सीधी सी बात है, एक ये इस तरह से आपको सर्कल तो यहाँ पर जरूर मिलेगा। सिटिंग अरेंजमेंट जो रहने वाला है वो रहने वाला है आपका इस सर्कल के अंदर। अब आपको ये कंफर्म होना चाहिए पहले कि वो ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है, ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये सर्कल के अंदर की तरफ फेसिंग है या आउटर साइड में फेसिंग है। क्लियर है, सिर्फ आपको इतना सा ध्यान देना है। जैसे कि आपने बहुत सारे बार देखा हुआ है कि एक राउंड, आप कैफे वगैरह में जाते होंगे, रेस्टोरेंट वगैरह में जाते होंगे, तो आपने देखा होगा ना बहुत सी बार कि राउंड टेबल रहती है, हम फैमिली के साथ चारों तरफ बैठ जाते हैं। ठीक है, तो क्या रहता है वहां पर, फेस कहाँ रहता है हमारा, इनर साइड में।
अंदर साइड में, ठीक है, क्लियर है, यही रहता है ना। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है। सबसे पहले अगर हम सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं तो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट सम कंडीशंस आर गिवन, इसके लिए कुछ कंडीशंस क्या होगी, गिवन होगी। व्हेन वी हैव टू फॉलो दोज कंडीशंस, और हम उन कंडीशंस को फॉलो करेंगे एंड प्लेस द रिक्वायर्ड पर्सन अकॉर्डिंगली इन ए सर्कुलर मैनर, और हम उन्हीं कंडीशंस के बिहाफ पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट हमें दिए जा रहे हैं। इन सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट वी कैन गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन, इस सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के बेस पर हमें जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो मेनली 3 टाइप्स में मिलने वाले हैं। फर्स्ट जो टाइप रहने वाला है आपका, पर्सन आर फेसिंग इनसाइड द सर्कल, पर्सन्स का मतलब कि लोगों का जो फेस रहने वाला है वो किस साइड में रहने वाला है, सर्कल के इन साइड में, मतलब कि अंदर की तरफ। इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर कोई बैठा है, यहाँ पर कोई बैठा है, यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से यहाँ पर सब तरफ पर्सन्स बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर जो पर्सन का फेस है ना वो कहाँ पर है, इनर साइड में है, मतलब कि इन साइड में। ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब सर्कल के अंदर की तरफ फेस है, इन साइड में फेस है, तो आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट साइड क्या रहने वाली है और राइट साइड क्या रहने वाली है। मान लीजिए हमारे चारों तरफ सर्कल है, ठीक है, चारों तरफ हमारे सर्कल है, हम सर्कल के बीच में हैं, मतलब कि इन साइड, या कॉर्नर ले लीजिए, जैसे कि ये कॉर्नर है, ठीक है, यहां से सर्कल राउंड हो रहा है एक पूरा कंप्लीट। अब मुझे ये बताना है कि सर्कल के अगर इनर साइड में फेसिंग है तो मेरा लेफ्ट साइड क्या रहने वाला है और मेरा राइट साइड क्या रहने वाला है। सबसे मेन कॉन्सेप्ट तो यही यूज होने वाला है ना यहाँ पर। तो ध्यान रखना हमेशा, सर्कल के अगर आप इनर साइड में हो, आपका फेस सर्कल के इनर साइड में है, तो हमेशा राइट साइड ये रहने वाला है, लेफ्ट साइड ये रहने वाला है, ठीक है। ये क्या होगा आपका लेफ्ट, और ये होगा आपका राइट साइड। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया पूरा। सर्कल के अगर आप इनर साइड में फेस करके बैठे हो, यहां पर आप बैठे हो मान लीजिए इस पॉइंट पर, तो यहां से आपका फेस इस तरफ है, ठीक है, आप इस पॉइंट को देख रहे हो, तो आपके जो राइट हैंड साइड रहने वाली है वो रहने वाली है इधर की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड रहने वाली है इधर वाली। ओके, तो फर्स्ट जो हमें क्वेश्चंस मिलने वाला है वो किस बिहाफ पर मिलने वाला है, पर्सन्स आर फेसिंग इन साइड द सर्कल, पर्सन्स का जो फेस रहने वाला है वो सर्कल के अंदर की तरफ रहने वाला है। सेकंड है आपके पास पर्सन आर फेसिंग आउटसाइड द सर्कल, लोगों का जो फेस रहने वाला है, पर्सन्स का जो फेस रहने वाला है वो आउटसाइड रहने वाला है, ठीक है, सर्कल के आउटसाइड। ये लो, ये सर्कल है, ठीक है, यहां पर भी कोई बैठा है, यहां पर भी कोई बैठा है, इस तरह से, क्लियर है। अब फेस आउटसाइड में है, किधर है, आउटसाइड में, बाहर की तरफ है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह से। ओके, अब यहां पर आप बिल्कुल ध्यान से देख रहे हो कि अगर इसी डायरेक्शन में मैं यहां पर बैठा हूं, मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर बैठा हूं, तो इस पॉइंट से आपको समझ में आ रहा है ना यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट क्या मिल रहा है हमें। अगर मैं यहाँ पर साइड्स की बात करता हूं मेरे, तो साइड्स, ये वाली जो साइड रहने वाली है ये मेरी राइट साइड रहने वाली है, कौन सी, राइट साइड, और ये वाली जो साइड रहने वाली है लेफ्ट साइड। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, सर्कल के अगर इन साइड में फेस है और सर्कल के अगर आउट साइड में फेस है तो लेफ्ट और राइट साइड का डायरेक्शन भी एक दूसरे की क्या होगा, अपोजिट होगा। क्यों, क्योंकि अगर इन साइड में फेस है तो राइट साइड आपका ये रहेगा, आउट साइड में फेस है तो राइट साइड आपका इधर रहेगा, ठीक है। अगर आपका इन साइड में लेफ्ट इस साइड है तो आउट साइड में लेफ्ट इस साइड रहने वाला है, जो कि आप दोनों इन सर्कल्स के बेसिस पर काफी इजीली समझ पा रहे हो। ओके, थर्ड कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो रहने वाला है हमारे लिए, सम पर्सन्स आर फेसिंग इनसाइड एंड सम पर्सन फेसिंग आर आउटसाइड द सर्कल। मतलब कि थर्ड कंडीशन जो मिलने वाली है आपको वो मिलने वाली है कि कुछ पर्सन का जो फेस रहेगा वो सर्कल के इनसाइड में रहेगा, कुछ पर्सन का फेस सर्कल के आउटसाइड में रहेगा। क्लियर है, जैसे कि यहां पर देखो, जैसे यहां पर कोई पर्सन है, ठीक है, ये अब इनका फेस तो इनसाइड में है, इस तरह से स्टार के फॉर्म में भी कुछ पर्सन है मान लीजिए, इनका फेस क्या है, आउटसाइड में है। क्लियर है, इस तरह। ओके, तो यहां पर ध्यान रखना है आपको, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में मेनली आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका सर्कल के इनसाइड में अगर फेस है, सेकंड टाइप रहने वाला है सर्कल के आउटसाइड में फेस है, और थर्ड टाइप रहने वाला है अगर सर्कल के इनसाइड कुछ पर्सन का इनसाइड में और कुछ पर्सन का आउटसाइड में फेस है तो क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ओके, क्लियर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखना, साइड वाला। अगर सर्कल के इन साइड में फेस है तो आपका लेफ्ट साइड रहेगा ये, राइट साइड रहेगा ये।
ओके। और अगर आपका सर्कल के आउटसाइड में फेस है तो राइट साइड रहेगा आपका लेफ्ट वाला और लेफ्ट साइड रहेगा आपका राइट वाला। ओके, क्लियर है? फटाफट इसे नोट करना है तो नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं हम आगे इसके। फटाफट करो बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? फटाफट से बोलो जल्दी से। लेफ्ट और राइट साइड का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि आपको डायरेक्शन का तो नॉलेज है। डायरेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी ईस्ट साइड होती है, ये हमारी वेस्ट, ये हमारी नॉर्थ और ये साइड साउथ। ओके, तो इन डायरेक्शंस के बिहाफ पर ही आपको बोला जा सकता है कि नॉर्थ साइड में फेस है, हो सकता है कह दे कि इन साइड ईस्ट साइड में फेस है, हो सकता है कि साउथ साइड में फेस है। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो साइड्स का भी आपको यहाँ पर नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है। ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट देखो। अब हम यहां पर देखते हैं लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है? ए लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, पर्सन आर सिटिंग इन ए लाइन। पर्सन जो है वो कहां पर सिटिंग होगा? लाइन में और रो में, या तो लाइन में रो में, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं। फेसिंग नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, उनका जो फेस रहने वाला है वो या तो नॉर्थ डायरेक्शन में रहने वाला है या साउथ डायरेक्शन में रहने वाला है। हियर आल्सो सम कंडीशंस आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ विच वी हैव टू रिक्वायर्ड आंसर। इसके लिए भी हमें कुछ कंडीशंस गिवन होगी और हमें उसी के बिहाफ पर आंसर फाइंड करना होगा। क्लियर है ना? अब देखो बिल्कुल ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, सॉरी इस कॉन्सेप्ट को। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर लीनियर है। अब आपने मैथमेटिक्स में काफी अच्छे से स्टडी किया है कि लीनियर क्या होता है। लीनियर क्या है? एक तरह से लाइन की बात होने वाली है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा आपको काफी अच्छे से पता है। ओके, तो हो सकता है कि आपको यूं बोला जाए 5 पर्सन है, उनको नेम दे दीजिए ए बी सी डी ई, ठीक है? ए बी सी डी ई, ये 5 पर्सन है मान लीजिए इस तरह से, ठीक है? एक लाइन में है, तो क्या ये एक लाइन में बन रहे हैं? हाँ या ना? बिल्कुल बन रहे हैं। अब इनका जो फेस है वो किस साइड में? नॉर्थ साइड में। ये लीजिए, तो ये जब बैठा है लाइन में, लेकिन इनका फेस कहाँ है? नॉर्थ साइड में, मतलब कि ऊपर की तरफ है एक तरह से हम कह सकते हैं। क्योंकि देखो यहां पर अगर डायरेक्शंस को हम इस बिहाफ पर समझते हैं तो ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट साइड होता है, ये साउथ होता है और ये नॉर्थ होता है, ठीक है? अगर सब लाइन में बैठे हैं, अगर सब लाइन में बैठे हैं, सबका फेस अगर नॉर्थ में है, सभी का फेस अगर नॉर्थ में है तो इसी तरह से बैठेंगे। ओके, अगर सभी का फेस ईस्ट में है तो इस तरह से बैठेंगे। क्लियर? अगर बोल दिया जाए कि सभी का फेस जो है वो मान लीजिए वेस्ट डायरेक्शन में है तो इस तरह से। क्लियर? हो सकता है कि बोल दिया जाए आपको कि सभी का जो फेस है वो साउथ डायरेक्शन में है तो ये लो। ओके, तो ये कंडीशन तो है आपके नॉर्थ साइड की, ये कंडीशन है आपके ईस्ट साइड की, ये कंडीशन है आपके पास वेस्ट साइड की और ये कंडीशन है आपके पास साउथ साइड की। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो याद रखना इस तरह से अगर लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की बात हो रही है और बोला जाता है कि लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट जो है पर्सन जो है वो एक लाइन में और रो में फेस करके नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन में बैठे हैं तो इस तरह से, ठीक है? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन इस तरह से मिलने वाले हैं आपको। और अगर बोल दिया जाए ईस्ट और वेस्ट में बैठे हैं तो इस तरह से मिलने वाला है। तो याद रखना यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की बात है तो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में मेनली 3 टाइप्स के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट रहेगा कि फेस जो है इनसाइड द सर्कल है, फेस आउटसाइड द सर्कल है, या सम पर्सन फेसिंग इन इनसाइड एंड सम पर्सन फेसिंग इन आउटसाइड। क्लियर है? और लीनियर में डायरेक्शंस के बारे में डिस्कशन होगा, या तो नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन। ओके, और जो पर्सन्स रहेंगे उनका सिटिंग अरेंजमेंट जो रहेगा वो एक लाइन के अंदर रहेगा। ओके, फटाक से नोट करो इसे बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ताकि हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हो गया नोट? चले आगे। चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो, अब यहां पर हमारे पास डायरेक्शन है
स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट। आपको यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है और उसी के बिहाफ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। मतलब कि ये जो डायरेक्शन दिया हुआ है ना, इसी के बिहाफ पर आपको 3 से 4 क्वेश्चन, हो सकता है 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाए और इसी के बिहाफ पर उनके आंसर्स आपको देने हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, PQRSTUV। मतलब कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो आपके पास 7 पर्सन है एक तरह से। ठीक है, वी आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग ईस्ट, और उनका जो फेस है वो किस साइड में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। क्लियर। आर इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एस। आर जो है वो एस के क्या है, राइट साइड में है। सेकंड है आपके पास Q इज एन एक्सट्रीम एंड एस टी इज हिज नेबर। फोर्थ है आपके पास V इज बिटवीन T एंड U। V जो है वो T और U के बीच में है। और सिक्स्थ है आपके पास S इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड, और S जो है वो सिटिंग है कहां पर, थर्ड फॉर्म पर, साउथ से थर्ड फॉर्म पर। देखो फेस यहां पर ईस्ट साइड में दिया गया है, मतलब कि हमें मिलने वाला है इस तरह से। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से समझ लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक बिल्कुल नहीं। अब देखो PQRST एंड वी आर सिटिंग इन ए रो फ्रॉम, मतलब कि ये सब जो बैठे हैं ये ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके बैठे हैं। ठीक है, R इज द इमीडिएट राइट ऑफ S। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, R जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ S, मतलब कि S के क्या है, राइट साइड में। मतलब कि अब आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि R की जो हमारी पोजीशन रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। मान लीजिए R की पोजीशन आपकी ये रहती है। ठीक है, क्लियर है। अगर इस साइड फेस है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर R के जो इमीडिएट राइट साइड में वो कौन है, S है। तो R के इमीडिएट राइट साइड में फटाफट से देख लीजिए S कहाँ पर मिलेगा आपको, इमीडिएट यहाँ पर मिलेगा आपको S। ठीक है, इमीडिएट राइट में। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। अब देखो नेक्स्ट सबसे मेन कॉन्सेप्ट, बाकी चीजों को ध्यान से देखो। हमारे पास फर्स्ट चीज तो ये हो गई कि ये जो 7 पर्सन है, ये 7 पर्सन ईस्ट साइड में फेस करके बैठे हैं रो के अंदर। ये लीजिए, ये रो बना दिया हमने। ओके, फिर हमें यहाँ पर बोला जाता है कि हमारे पास यहाँ पर जो सारे फेसिंग है वो इस फॉर्म में है। तो अब आपको क्या करना है, UVTQ पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब देखो हम अगर इस तरह से बना देते हैं, कौन बच गया यहाँ पर, P। अभी मैं आपको पूरा समझा देता हूं। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। R इज इमीडिएट राइट ऑफ S। क्या R इमीडिएट है S के राइट साइड में? ओके, ये S है आपका। ठीक है, अगर आप ईस्ट में मूव करके बैठे हो, मतलब कि इस तरफ फेस है आपका, तो राइट साइड यही होगी। तो ये लीजिए राइट साइड। ओके, कौन आ गया यहाँ पर, R आ गया। सेकंड पर चलिए, Q इज एक्सट्रीम एंड एज T इज हिज नेबर। मतलब Q क्या है, एक्सट्रीम एंड, मतलब कि एंड ही एंड में। एंड ही एंड में कहां पर, यहां पर, और इसका नेबर कौन है, T है। तो ये लीजिए। अब सेकंड बात आती है यहाँ पर V की। V इज बिटवीन, V जो है बीच में है किसके, T और U के, दोनों के बीच में। तो T कहाँ है आपके पास, ये रहा। U कहाँ है आपके पास, ये रहा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए यहाँ पर आपके पास V जो है T और U इन दोनों के बीच में है, कंप्लीट है हमारे पास। S इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड। साउथ एंड कौन सा रहने वाला है, ये रहने वाला है। ये साउथ रहने वाला है, ये नॉर्थ रहने वाला है। ओके, मैं इनको सर्कल में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब आपको इसी के बिहाफ पर यहां पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और उन्हीं का आंसर देना है। ओके, तो आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है यहां पर आपका, हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ T। T के राइट साइड में कौन है। ठीक है, आओ यहां पर फटाफट से। T देखो कहां है, ये रहा। ठीक है, T के राइट साइड में, T का राइट साइड, अगर आपका फेस ईस्ट की तरफ है, इधर आपका फेस है। क्लियर। और आपसे पूछा जाए कि राइट साइड में, अभी हमसे बोला गया था कि R जो है वो S के राइट साइड में है। तो ये लीजिए R के राइट साइड में, मतलब कि इधर। तो इसी तरह से T का राइट साइड क्या होगा, ये वाला ही होगा, मतलब कि इधर की तरफ। तो यहां पर कौन है, V। तो T के राइट साइड में कौन मिलेगा आपको, V। ये लीजिए, आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर C। क्लियर। चले आगे, नेक्स्ट देखो। विच ऑफ द पेयर पीपल आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम्स एंड। एंड ही एंड में कौन आपके यहां पर
पेयर बताना है, पीपल आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड, एंडी एंड में पेयर्स बताइए आप किन 2 पर्सन के पेयर्स हैं जो एंड ही एंड में हैं। तो यहां पर आओ, बिल्कुल ध्यान से देखो फटाफट से, यहां पर कौन है आपके पास Q, यहां पर कौन है आपके पास P, क्या P और Q दोनों एंड में है, हाँ या ना, बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा जो यहां पर ऑप्शन रहने वाला है P और Q दोनों का ही रहने वाला है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द पर्सन हु इज ए थर्ड प्लेस फ्रॉम द नॉर्थ एंड। नॉर्थ एंड से, नॉर्थ साइड से आप ये बताइए कि थर्ड पोजीशन पर कौन सा यहां पर आपके पास पर्सन रहने वाला है, फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से मुझे बताइए कि थर्ड प्लेस पर नॉर्थ एंड से कौन सा पर्सन है आपके पास। नॉर्थ कहां है, ये रहा, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो थर्ड कौन है आपके पास, वी। तो करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है आपका यहां पर, वी। कोई प्रॉब्लम यहां तक, बिल्कुल नहीं। चले आगे, चलो फोर्थ देखो, इमीडिएटली बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल एस इज सिटिंग। एस किन 2 पर्सन के बीच में इमीडिएटली सिटिंग है, मतलब कि किन 2 पर्सन के बीच में सिटिंग है। एस देखो, एस कहां है, एस कहां है, यहां है, यू और आर के बीच में है। एस के लेफ्ट साइड में कौन है, यू, राइट साइड में कौन है, आर। तो फटाक से देखो यू और आर, कहां है यू और आर, एक मिनट, वापस से देखो, यहां पर हमसे क्या पूछा गया है कि हमारे पास एस के बीच में कौन है, एस किस किस के बीच में है, एक तो यू के बीच में और आर के बीच में, ठीक है। लेकिन ऊपर क्या बोला गया हमसे, ये देख लेते हैं हम। क्वेश्चन में बोला गया है कि इमीडिएटली बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल इज सिटिंग एस सिटिंग, ठीक है। पेयर ऑफ पीपल बताना इमीडिएटली बिटवीन, तो हमारे पास यहां पर क्या आएगा, यू आएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाक से नोट करो। ओके, चलिए फटाफट से नोट कर लो इन सारे आंसर्स को। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, जिसमें आपने काफी अच्छे से यहां पर देखा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर यू कर लेना, यू, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। यहां पर हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और इसमें आपको सारी कंडीशंस में बता देता हूं डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन के बिहाफ पर। आपके पास यहां पर देखो एक रो है आपके पास, ये आपका साउथ साइड है, ये आपका नॉर्थ साइड है और ये आपका साउथ साइड है। ओके, इसमें सबसे पहले बोला गया है कि ये जो 7 पर्सन है एक रो में क्या करते हैं, इस रो में कहीं ना कहीं इनकी पोजीशन से, और उन पोजीशंस के जो हमें आइडियाज है वो गिवन थे। हमने उन आइडियाज के बेस पर यहाँ पर इन्हें अरेंज किया। अरेंज करने के बाद हमने क्या देखा कि किसकी कंडीशंस क्या थी, उन्हें हमने अरेंज कर दिया। फिर हमसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 4 to 5, हमने उसके आंसर दिए। ओके, तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से आपको नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से, फटाफट जल्दी से नोट कर लो बेटा। हो गया नोट, कोई प्रॉब्लम? चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर आपके पास क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमें यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है, पहले हमें क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें इसका आंसर देने। 6 प्लेट्स ऑन ए फ्लोर इन 2 रोज, ठीक है, एक यहां पर 6 प्लेट है फ्लोर पर, ठीक है, 2 रोज में, रो कितनी है यहाँ पर, नंबर ऑफ रो 2, फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ साइड। उनके जो फेस है वो किधर है, नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में। आर अलोटेड पी क्यू आर एस टी यू, मतलब कि 6 प्लेट कौन कौन से हो गए, पी क्यू आर एस टी एंड यू। ये 6 प्लेट है जिनके फेस नॉर्थ डायरेक्शन में एंड साउथ डायरेक्शन में है। ओके, हमें यहां पर जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो दिया है कि क्यू गेट्स ए नॉर्थ फेसिंग फ्लेट एंड इज नॉट नेक्स्ट टू एस। थर्ड है हमारे पास, एस एंड यू गेट डायगोनली ऑपोजिट फ्लेट एंड आर नेक्स्ट टू यू गेट्स ए साउथ फेसिंग एंड
टी गेट्स ए नॉर्थ फेसिंग। क्लियर है? तो इसके बिहाफ पर देखो हमें यहाँ पर 2 रोज गिवन है, तो 2 रोज जो हमें मिलने वाली है वो इसी तरह से मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये आपके पास नॉर्थ साइड हो गया और ये आपके पास साउथ साइड हो गया। क्लियर है? अब हमें यहाँ पर जो कंडीशंस दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग ये होगा आपका U और ये होगा आपका P। क्लियर है? इसी तरह से ये होगा आपका Q और ये होगा आपका S और ये होगा आपका T और ये होगा आपका R। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं पूरा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ का, बिल्कुल ध्यान से देखो। 6 फ्लैट, नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने? 6 है। ठीक है, फेस कहाँ है? नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन। तो ऊपर वाला डायरेक्शन तो नॉर्थ हो गया, नीचे वाला डायरेक्शन आपका साउथ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट जो कंडीशन है उसमें बोला है कि Q गेट्स ए नॉर्थ फेसिंग, Q जो है वो नॉर्थ फेसिंग में है, फ्लैट एंड इज नॉट नेक्स्ट टू S, और ये S का क्या है? नेक्स्ट नहीं है। S यहाँ पर है, S का नेक्स्ट नहीं होगा तो क्या होगा? पहले ही होगा ना। कंडीशन दे दिया कि S के बाद में नहीं है, S से क्या होगा? ये पहले होगा, और S से पहले होगा तो इसका फेस कहाँ है? नॉर्थ में है। तो बिल्कुल ये देखिए इसका फेस कहाँ है? नॉर्थ में है। क्लियर? थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग देखते हैं, S एंड U गेट डायगोनली, S और U, ये आपका S और ये U डायगोनली है। ठीक है, तो ये डायगोनल बन रहे हैं एक तरह से, हम देखते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो थर्ड है आपके पास R नेक्स्ट टू U, R जो है वो क्या है? U के जस्ट बाद में है, और साउथ फेसिंग, इनका जो फेस है वो किधर है? साउथ फेसिंग, नीचे की तरफ। T गेट्स ए नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, और T जो है वो क्या है आपका? नॉर्थ साइड में इसका फेस है, तो T का फेस ऊपर की तरफ है, R का फेस नीचे की तरफ है, इस तरह से। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया आपको पूरा यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट नोट कर लो जल्दी से, फिर चलते हैं हम इसी के बिहाफ पर क्वेश्चंस पर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हुज फ्लैट इज बिटवीन Q एंड S, Q और S के बीच में किसका फ्लैट है आपको ये बताना है। फटाफट से देखो, Q और S, Q और S के बीच में किसका फ्लैट नजर आ रहा है? ये आपका Q है, ये आपका S है। ठीक है, और इसके बीच में जो फ्लैट है वो है आपके पास T। कहाँ है T आपका आंसर? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? बोलो फटाफट से। बिल्कुल नहीं। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट देखो, T फ्लैट्स of which of the pair other than SU diagonally opposite top each other, मतलब कि the flats of which of pair, हमें pairs बताने, other than SU, S और U क्या है? diagonally opposite to top each other, वो क्या है? टॉप से अपोजिट है एक दूसरे के। जब टॉप से एक दूसरे के अपोजिट है तो हमें यहां पर ये आपका S हो गया और ये आपका U हो गया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर डायगोनली आपसे पूछा है, ये आपका S हो गया और ये आपका U हो गया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब डायगोनली कौन सा पेयर आपको मिल रहा है ऐसा जो क्या है? अपोजिट है, डायगोनली अपोजिट है। ठीक है, टॉप टू ईच अदर और टॉप से। तो देखो बिल्कुल आप ध्यान से देख रहे हो यहां पर, क्या यहां पर ये दोनों एक दूसरे के डायगोनली नहीं है? बिल्कुल है या नहीं है? क्या ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है? हाँ या ना? है या नहीं है? बिल्कुल है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है QU या UQ, एक ही बात है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाक से मुझे इसका आंसर बताओ। विच ऑफ द कॉम्बिनेशन गेट्स साउथ फेसिंग फ्लैट्स, साउथ फेस में जिन फ्लैट्स का फेस साउथ साइड में है वो कौन कौन से है आपके पास? यहाँ पर ऑप्शंस चारों ही आपके सामने है, जल्दी से बता दो। साउथ साइड में, साउथ साइड में मतलब कि नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ही होगा ना। तो आपको यही बताना है कि साउथ साइड में कौन कौन से आपके फ्लैट्स है, साउथ साइड में फेस जिनके हैं वो कौन कौन से फ्लैट्स है आपके, वो तीनों ही फ्लैट्स आपको बताने हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने हैं यहाँ पर? 3 है। क्लियर है? फटाफट बताओ, काफी सारा टाइम हो गया बेटा, 34 मिनट्स हो गए, जल्दी बताओ फटाफट। देखो साउथ साइड की बात की जा रही है, साउथ साइड में यहां पर साउथ साइड में फेस कौन कौन सा है? साउथ साइड में फेस यहां पर U। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। R और P। क्लियर है? इन सबका फेस कहां है? साउथ साइड में है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन रहने वाला है वो रहने वाला है URP, URT सॉरी। क्लियर है? ओके क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, ध्यान से जल्दी से बताओ।
क्या करेक्ट है या नहीं है हमारा आंसर? बिल्कुल करेक्ट है मेरा अकॉर्डिंग। फटाफट से बता दो जल्दी से। साउथ साइड में आपको फेस बताना है। साउथ साइड में, अगर साउथ साइड में फेस की बात की गई है यहाँ पर, तो कौन कौन से होंगे आपके? यू, आर एंड टी। देखो जो टी है, टी का फेस आपका, सॉरी साउथ साइड में आर टू यू, गेट से साउथ फेसिंग, आर और यू, आर और यू, ठीक है। तो यू, आर और पी ये होगा आपका, ठीक है। पी का फेस भी कहाँ है? साउथ साइड में है। यू आर पी करो यहां पर, यू आर पी। ओके, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो। फोर्थ है आपके पास, इन द फर्स्ट प्लेट। फर्स्ट प्लेट की यहां पर बात की जा रही है टू टी एंड पी आर इंटरचेंज, ठीक है। टी और पी को क्या किया जाए? इंटरचेंज कर दिया जाए। हुज फ्लेट विल बी नेक्स्ट टू यू। अगर आप टी और पी को चेंज कर देते हो तो आपका नेक्स्ट फ्लेट कौन सा रहने वाला है? ठीक है, क्लियर है? टी और पी को इंटरचेंज करते हो। देखो ये रहा आपका टी और ये रहा आपका पी। इन दोनों को अगर आप इंटरचेंज कर देते हो तो यहां पर तो आ जाएगा आपका पी और यहां आ जाएगा टी। क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन दोनों के बाद में जो आपका फ्लेट रहेगा वो कौन सा रहेगा? क्योंकि मान लीजिए यहां पर एक फ्लेट है पी, यहां है ये, तो इनमें से ही रहने वाला है आपका, इन्हीं में से रहने वाला है ना फ्लेट। तो भैया इसको और इसको तो हमने इंटरचेंज कर दिया, टी और पी को। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हम टी और पी को इंटरचेंज कर देते हैं तो लास्ट में कौन आएगा हमारा? आर ही तो आएगा ना। क्लियर है? नेक्स्ट कौन है? आर है। ओके, क्यों? क्योंकि कंडीशंस हमें ऑलरेडी गिवन है कि आर टू नेक्स्ट अस गेट ए साउथ डायरेक्शन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, आर। ओके, क्लियर है? चलिए फटाफट से मुझे आप इसका आंसर बता दीजिए। ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं, कंडीशंस बनाइए पहले, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। पहले आप फटाफट से, आपको 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, पानी पी लेता हूं मैं तब तक। फटाफट से मुझे बताओ इसका कॉन्सेप्ट क्या नजर आ रहा है आपको? कॉन्सेप्ट फटाफट से, काफी सारा टाइम हो गया, 37 मिनट्स हो गए, थोड़ा जल्दी करना। हो गया? चले आगे। देखो, स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन। आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है पहले उसे देखो केयरफुली एंड आंसर, फिर आपको आंसर देना है। द क्वेश्चन डेट फॉलो, क्वेश्चन इन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर देखो, इन ए स्विमिंग रेस, एक स्विमिंग रेस है, 5 पार्टिसिपेट, 5 पर्सन है, 5 पर्सन है जो क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। ए बी सी डी ई। क्लियर है? लाइन 1 इज एक्सट्रीम लेफ्ट एंड लाइन 5 इज एक्सट्रीम राइट। लाइन 1 जो है वो आपकी क्या है? एक्सट्रीम लेफ्ट है, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट। क्लियर है? इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। सबसे पहले द फॉलोइंग कंडीशंस, फिर आपको क्या करना है? कंडीशंस को फॉलो करना है। कंडीशंस आपके पास है बी एंड ई नॉट स्विमिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। बी और ई एक दूसरे के नॉट एडजेसेंट स्विमिंग करते हैं। डी इज नॉट इन वन ऑफ द एक्सट्रीम लेंस। डी और ई जो है, डी इज नॉट वन ऑफ द एक्सट्रीम। ठीक है, ये कंडीशन है। थर्ड हमारे पास ए इज टू द लेफ्ट ऑफ सी। ए जो है वो लेफ्ट साइड में है, किसके? सी के। क्लियर है? अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यहां पर कि 5 कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो हमें दिया जा रहा है, ये हमारी 5 लाइंस हो गई। कोई प्रॉब्लम है यहां पर? बिल्कुल नहीं है।
ये हमारी देखो लाइन 1 हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर बोला गया है कि लाइन 1 जो है वो क्या है, एक्सट्रीम लेफ्ट है किसके, लाइन 5 के। तो ये हमारी L1 हो गई, ये हमारी L2, L3, L4 और ये हो गए हमारे पास L5। कोई प्रॉब्लम यहां तक, हाँ या ना? फटाफट बोलो। बिल्कुल भी नहीं, क्लियर है ना? अब आपको क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है। किस बिहाफ पर अरेंज करना है ये देखो बिल्कुल ध्यान से। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सबसे फर्स्ट जो पार्टिसिपेंट होता है हमारा यहाँ पर कौन करता है, ए करता है, ठीक है। फिर देखो यहां पर क्या बोला गया है, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो ए क्या है, सी के लेफ्ट में है, तो ये लीजिए सी, क्योंकि लेफ्ट साइड हमने ये लिया है, तो ए जो है सी के क्या है, लेफ्ट साइड में है। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब नेक्स्ट देखिए यहां पर बी एंड ई नॉट स्विमिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। बी और जो ई है आपके वो क्या है, नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। जब वो एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है मतलब कि यहां पर मान लीजिए आपके पास बी है और यहां पर आपके पास ई है, क्योंकि ये एक दूसरे के पास तो है नहीं। और डी इज नॉट इन वन ऑफ द एक्सट्रीम, ठीक है। तो डी क्या है, सेकंड लास्ट है, क्योंकि ये एंड में भी नहीं है, जो ये एंड में नहीं है तो यहां पर होगा समथिंग। क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक का आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और इन्हीं के बिहाफ पर आपको आंसर देना है। क्लियर? तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ बी इन लेन 3, अगर बी लेन 3 में है तो ए इन लेन 1 और ए इन लेन 1 में है, तो देन कुड बी इन, तो वो किस में होंगे। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन वापस से चेक कर लेते हैं हमारा करेक्ट है या नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हमें क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देन कुड बी इन, ठीक है। बी अगर हमारे पास यहाँ पर बोला गया है कि बी इन लेन 3, अगर बी लेन 3 में है, ठीक है, ए इन लेन 1 और ए लेन 1 में है, ठीक है। आ जाओ यहां पर देखो, बी कहां है, लेन 3 में, ए कहां है, लेन 1 में। क्लियर है? इन दोनों के बीच में कौन है, L2 है, मतलब कि लेन 2 है। कौन है, लेन 2, मतलब कि आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अरे भाई आपसे बोला गया है यहां पर कि आपके पास जो क्वेश्चन है, अगर बी आपके पास लेन 3 में है और अगर आपके पास ए लेन 1 में है, तो देन कुड बी, ये दोनों किसके आगे पीछे होंगे या इन दोनों के बीच में कौन होगा। यहां पर देखो बिल्कुल ध्यान से, बी कहां है, लेन 3 में, ए कहां है, लेन 1 में। ये तो आपको क्वेश्चन में दिया है ना, इसमें तो आपने कुछ नहीं किया। अब इन दोनों के बीच में कौन है, L2, मतलब कि लेन 2। लेन 2 हमारा आंसर कहां है, ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, इफ डी इज नॉट टू द लेफ्ट ऑफ ए, अगर डी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, डी ए के क्या है, लेफ्ट में है, देन डी कैन बी, तो डी किस लेन में होगा, यहां पर हमें यह बताना है। सबसे पहले ये देखो कि अगर डी हमारे पास यहां पर ए के लेफ्ट में है तो डी कहां होगा, लेन 1 में, लेन 2 में, लेन 3 में, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बता दो अब मुझे जल्दी से, फटाफट से, क्या आपका करेक्ट आंसर है। फटाफट बताओ क्या करेक्ट आंसर है आपका। यहां पर बोला गया है कि डी जो है वो क्या है, लेफ्ट में है, किसके, ए के लेफ्ट में, ठीक है। तो डी कहां है, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये रहा डी आपका, ठीक है, वो ए के लेफ्ट में, मतलब कि यहां पर आपका डी ए आ गया और यहां पर कौन आएगा, आपका डी आएगा। क्लियर है? तो डी कहां पर होगा आपका, ये आपको बताना है, सिर्फ इतना सा। फटाफट से बता दीजिए कौन सी लेन में मिलने वाला है आपको ये, फटाफट से मुझे बता दो। करेक्ट आंसर आपके सामने है, L1, L2, L3, फटाफट से बिना देर किए हुए। भाई यहां से अगर हम देखते हैं, यहां पर इस ए को या तो हम इधर ले आते हैं, ठीक है, हम इनकी बात करते हैं, इस ए को हम यहां पर ले आते हैं और इस डी को हम यहां ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमसे क्या बोला गया है, ये जो ए है, डी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, देन डी कैन बी, तो डी कहां पर होगा, बिल्कुल ध्यान से देखो, यहां पर देखो ध्यान से, आपके पास यहां पर मान लीजिए डी है, ठीक है, और यहां क्या है, ए। क्यों? क्योंकि डी क्या है, ए के लेफ्ट में है।
जब डी ए के लेफ्ट में है तो यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, इस कंडीशन को छोड़ो, यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, कौन सी लेन मिलने वाली है, ये आपको लेन फर्स्ट ये रही, तो ये क्या होगी आपके पास 2, सेकंड लेन होगी, होगी या रही होगी, बिल्कुल होगी। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, लेन 2। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 5 गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन ए सर्कल, एक सर्कल है, ठीक है, इसमें 5 जो गर्ल्स है वो क्या है, स्टैंडिंग है, ठीक है, उनका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, ये भी अभी आपको कुछ नहीं पता है। यहां पर सिर्फ आपको उन 5 गर्ल्स का नेम दिया गया है और सिर्फ कंडीशंस बताया गया है कि कौन सा किसके फेस में है। तो फटाफट से इसे अरेंज करो और मुझे आंसर बताओ पहले तो कि आपका जो यहाँ पर डायरेक्शन मिल रहा है वो कौन कौन सा डायरेक्शन मिल रहा है, फटाक से बता दो जल्दी से, फटाफट, ताकि चले हम आगे, जल्दी से बताओ आपके डायरेक्शंस क्या क्या हैं यहां पर, ये बताइए मुझे। फटाफट से बताओ क्या क्या डायरेक्शन मिल रहे हैं। फाइव गर्ल्स से मान लीजिए, ठीक है, 4 क्या में नेम दिया है कि सुमन, लता, आशा और ममता, ठीक है, और इसे हम कुछ भी नेम दे देते हैं, राधा, कुछ भी नेम दे दो, ठीक, क्लियर है, ये 5 हो गई। अब आपको सिर्फ कंडीशन बताया कि जो सुमन है ना इज बिटवीन लता एंड आशा, सुमन जो है वो लता और आशा के बीच में है, तो ये देखो लता और आशा के बीच में है, क्लियर है। फिर आपको बोला गया है कि ममता जो है वो राइट ऑफ लता, क्या है, लता के राइट साइड में है। तो देखो ये आपके लता है, अगर आपके पास इधर चलते हो आप तो लेफ्ट साइड आएगी, इधर चलते हो आप तो राइट साइड आएगी, तो इधर से हम देखते हैं तो इसके राइट साइड में मतलब कि कौन है, ममता है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। अब हमें इसी के बिहाफ पर यहां पर जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उनके हमें आंसर्स देने हैं। तो कंडीशंस फर्स्ट देखो आप, हु इज द लेफ्ट ऑफ आशा इफ रजनी, एक जो है आपके पास वो रजनी है, ठीक है, एक और गर्ल का नेम नहीं लिखा यहां पर हमने, वो है रजनी, क्लियर। आपको ये बताना है कि हु इज द लेफ्ट ऑफ आशा इफ रजनी इज द 5th गर्ल, अगर रजनी 5th गर्ल है, रजनी क्या है, 5th गर्ल है, तो आशा के लेफ्ट ऑफ आशा, तो आप बताइए फटाफट से, ऑप्शंस आपके सामने है चारों से, चारों ही जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन ए बी सी डी। अभी मैंने आपको पूरा सर्कल के अंदर बता दिया है ये पूरा कॉन्सेप्ट, फटाफट से देखिए। आशा कहां है, ये रही, ठीक है, ये कौन सी साइड है, राइट साइड है, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है, कब, जब फेस इधर हो, ठीक है, लेफ्ट में चलोगे तो इधर आओगे, राइट में चलोगे तो इधर आओगे, क्लियर है। ये तो आपकी राइट साइड हो जाएगी, कब, जब आप इस तरह से आओगे, और इस तरह से आओगे तो ये क्या हो जाएगी आपकी लेफ्ट साइड होगी, ठीक है। ये आपकी आशा है, आशा के लेफ्ट साइड में कौन है, रजनी है, तो कौन आएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है, कौन आएगा, रजनी। इसी तरह से सेकंड देखो, सुमन एंड ममता इंटरचेंज हर पोजीशन, सुमन और ममता इंटरचेंज कर लेती है पोजीशन, हु विल बी द 4th टू द लेफ्ट ऑफ रजनी, तो 4th पोजीशन पर कौन होगा, रजनी के, सुमन और ममता पोजीशन चेंज करती है, मान लीजिए यहां पर तो ममता आ गई और यहां पर सुमन आ गई, तो 4th पोजीशन पर रजनी के 4th पोजीशन पर 1 2 3 4, फटाफट से देखिए 4th पोजीशन पर कौन आ रहा है, रजनी के 4th पोजीशन पर, फटाफट से देखो, फर्स्ट पोजीशन ये रही, सेकंड पोजीशन ये रही, थर्ड पोजीशन ये रही, 4th पोजीशन ये रही, क्यों, क्योंकि यहां पर बोला गया है कि पहले आपके पास कंडीशन ये थी, यहां पर रजनी है, यहाँ पर आशा है, यहाँ पर सुमन है, यहाँ पर लता है और यहाँ पर ममता है। अगर हम पोजीशन चेंज कर देते हैं किसकी,
हम पोजीशन चेंज करते हैं ममता और सुमन की, मतलब कि यहाँ पर तो ममता आ जाती है और यहाँ पर सुमन आ जाती है। तो आपको बताना है कि रजनी से फोर्थ पोजीशन पर, तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन किसकी है? लता की है। तो फोर्थ पोजीशन पर कौन रहने वाला है आपके पास यहाँ पर? सॉरी, फोर्थ पोजीशन आपको बताना है, ठीक है? एक मिनट, अच्छा, फोर्थ पोजीशन कहां से? रजनी से। तो एक मिनट वापस देख लेते, रुको। फोर्थ पोजीशन ऑफ द लेफ्ट ऑफ रजनी, अच्छा लेफ्ट दिया है, लेफ्ट ऑफ रजनी, रजनी के लेफ्ट में, ठीक है, क्लियर है? तो देखो रजनी का लेफ्ट हैंड कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। तो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन कौन आएगा? ये आएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड तो ये रहा आपका, लेफ्ट साइड ये तो रजनी है, ये सुमन है, ये लता है, ये ममता है, और यहां कौन आएगा? आशा। क्लियर है? तो हमारे पास कौन मिलेगा यहां पर? आशा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, लास्ट, चलिए एक और क्वेश्चन है इसका। इफ एंड रजनी एंड आशा इंटरचेंज देयर पोजीशन, रजनी और आशा दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज करती है, तो हमें यहां पर बताना है कि कौन सा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है। देखो मैं वापस बना देता हूं, यहां पर आपके पास रजनी थी, ठीक है, ये लो, ये कंडीशन है, ठीक है। अब यहां पर हमें बताना है कि कौन सी कंडीशन हमारी सही है। सुमन वुड बी द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ममता, क्या सुमन जो है वो ममता के थर्ड पोजीशन में है लेफ्ट साइड से? 1 2 3, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि राइट साइड से, क्योंकि ये पोजीशन तो आप देखते हो तो राइट साइड है, ये पोजीशन देखते हो तो आप लेफ्ट साइड है। तो ये तो क्या हो गया हमारा? इनकरेक्ट हो गया। आशा वुड बी बिटवीन लता एंड रजनी, आशा जो है वो लता और रजनी के बीच में है? नहीं है, क्योंकि रजनी और सुमन के बीच में है आशा, तो ये भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। थर्ड देखो, लता वुड बी सेकंड टू द राइट ऑफ आशा, क्या जो यहां पर हमारे पास लता जो है वो आशा से राइट साइड में सेकंड पोजीशन पर है, ये रही आशा। राइट साइड में देखते हैं तो इस तरह से आई है, फर्स्ट पोजीशन ये और सेकंड पोजीशन ये, बिल्कुल हाँ। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? नहीं, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पोजीशन पर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। क्लियर है? ये भी नहीं है। नन ऑफ दिस, बिल्कुल हाँ, ये करेक्ट है। इनमें से कोई सा भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे तीनों ऑप्शन है ये तीनों क्या है? रॉन्ग है। देखो यहां से फर्स्ट के अकॉर्डिंग बोला गया है कि हमारे पास जो आशा है वो लता और रजनी के बीच में क्या? नहीं है। सेकंड में यहां पर बोला है कि सुमन वुड बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ममता, सुमन जो है वो ममता के लेफ्ट साइड से थर्ड पोजीशन पर है क्या? नहीं है। 1 2 3, थर्ड तो ये रही। चलो फिर यहां पर देखो, लता वुड बी सेकंड टू द राइट ऑफ आशा, आशा से सेकंड पोजीशन पर है क्या? 1 2, नहीं है। क्लियर है? तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, यहां पर हमारा कोई सा भी जो आंसर है वो क्लियर नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्लियर है? चलो अब फटाक से नोट कर लो इसे, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क वाले दे रहा हूँ फटाफट से। बहुत ही इजी क्वेश्चन से बेटा, ये सिर्फ आपको ध्यान रखने हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है पूरे। ओके चलो क्वेश्चन ये देखो, आप स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। हमें इनका आंसर देना है। 6 फ्रेंड है, ABCD एंड F आर सिटिंग इन रो फेसिंग नॉर्थ साइड। ये देखो इस तरह से 6 फ्रेंड है, 1 2 3 4 5 6, और इनका जो फेस है वो कहाँ है? नॉर्थ साइड। C इज सिटिंग बिटवीन A एंड E, C जो है वो A और E के बीच में, मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर C है, यहाँ A है और यहाँ पर क्या है? E है। D इज नॉट द एक्सट्रीम एंड, डी एंड में नहीं है। डी एंड में नहीं हुए तो मतलब कि समथिंग यहाँ होगा। क्यों? यहाँ तो क्या आ गया? ए आ गया हमारे पास। ओके, बी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ई, बी जो है वो ई के क्या है? राइट साइड में जस्ट। एफ इज नॉट एट द एंड राइट एंड बट डी सिटिंग थर्ड लेफ्ट टू ई। पूरी पोजीशन हमको गिवन है यहाँ पर, हम बहुत ही इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप करोगे इसकी प्रैक्टिस। ओके, इसके जो क्वेश्चन है वो आपको इसी में दिए हुए हैं, मैंने हर एक में आपको अरेंज करके दे दिया ताकि आपको बार बार चेंज ना करना हो। क्लियर है? चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ओके, तो ये क्वेश्चंस हैं आज हमारे सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। आई होप सारे क्वेश्चन बहुत इजीली अच्छे से समझ में आएंगे आपको। बस बिल्कुल ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपने अगर थोड़ा बहुत भी सीटिंग अरेंजमेंट में कंफ्यूज हो गए ना, आप ऊपर नीचे अप एंड डाउन कर दिया, तो आपका पूरा जो आंसर रहेगा वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान रखना। नेक्स्ट
जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें काफ़ी अच्छा लेवल के हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, काफ़ी मज़ेदार, आपको मज़ा आने वाला है। ओके, वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि हमारे नेक्स्ट जो आने वाले वीडियोज़ है उनका अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।